स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरावली माउंटेन रेंज के पर्सपेक्टिव। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसमें अरावली हिल्स के रिगार्डिंग में एक न्यूज है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स उस न्यूज़ को हम रेफर करेंगे जहाँ हम अरावली हिल्स के बारे में रीड किए थे। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया कि अरावली हिल्स को डिफाइन है वो किया। बेसिकली अरावली हिल्स को डिफाइन है वो क्यों करना है, डिफाइन इस वजह से करना है कि आने वाले समय के अंदर में जो माइनिंग एक्टिविटी है किस रेंज के अंदर में अलाउ है वो करना है, कितना वहाँ पे मिनिमम उसका हाइट हो, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि नवंबर एंड दिसंबर के समय में प्रोटेस्ट है वो देखने के। तो यहाँ पे एक्सपर्ट पर्सन का ये कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा के थ्रू डिफाइन है। अगर हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको मेंशन किया गया कि जो अरावली रेंज है ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट ओल्ड माउंटेन है जिनका प्रेजेंस आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिला। आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर ये ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम रीड करें तो वहाँ पे मेंशन है कि अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। 1722 इसका हाइट, 1722 मीटर का इसका हाइट हुआ करता है गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। बनास, साबी और लूनी नाम का जो रिवर है वो फ्लो किया करती हैं अरावली रेंज के वहाँ से। तो ये स्टूडेंट्स जो बनास रिवर है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान का फ्लोइंग रिवर है, लेटर फेज में चंबल को ज्वाइन करता है और चंबल जो है वो यमुना को ज्वाइन है वो किया करता है। साइबी नाम का जो रिवर है जो कि राजस्थान से हरियाणा के लिए पास करती है और लेटर फेज में आपको ये नजफगढ़ का जो एरिया है दिल्ली के अंदर में वहाँ पे इसका फ्लो है वो देखने के लिए। लूनी नाम का जो रिवर है जो कि आप देखिए कि पुष्कर वैली के एरिया से निकला करती है और फिर ये गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ तक इसका फ्लो है वो हुआ करता है। तो ये थ्री रिवर्स है, इनका भी आपको फ्लो है वो अरावली रेंज के अंदर में मिलेगा। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, थ्री स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है नाइजीरिया के बारे में। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है, यूपीएससी इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बट आप देखिए कि प्रैक्टिस के लिए हमने इसको इंक्लूड है वो किया। नाइजीरिया आज के तो न्यूज़पेपर के अंदर में नहीं मेंशन था, बट कल वहाँ पे मेंशन किया गया था कि कुछ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कुछ पर्सन्स को आप देखिए कि रैंसम के लिए वहाँ पे किडनैप है वो कर लिया गया है। किस वाटर बॉडी के साथ में एरिया शेयर करता है कि गल्फ ऑफ कीनिया के साथ में या गल्फ ऑफ आदेन के साथ में। गल्फ ऑफ आदेन के बारे में तो हम रीड किए हैं कि जो यमन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन है वो सिचुएटेड है। नाइजीरिया जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ ओमान है जहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि ईरान जो है वो भी अपना एरिया है वो शेयर करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। गल्फ ऑफ मेक्सिको जो कि सल्फर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यूएस के जब प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए थे तो उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का जो नाम है वो दे दिया था जब लास्ट ईयर वो पावर के अंदर में आया। तो गल्फ ऑफ गिनिया है वो यहाँ पे राइट आंसर। अफ्रीका के जब हम जो टेम्परेचर के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको जब हम रीड करते हैं तो अपर गिनिया और लोअर गिनिया के रीजन को हम डिवाइड किया करते हैं। नाइजीरिया का एक जो पार्ट है वो अपर गिनिया के अंदर में आया करता है और नाइजीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपको सहारा का जो रेंज है, जो सॉरी साहिल का जो रेंज है उसके अंदर में आपको मिलेगा। तो इको रीजन्स हैं वो बेसिकली कंट्रीज को डिवाइड है वो किया जाता है। अफ्रीकन जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज हैं जो कि आपको मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू मिलेंगे। फिर आप देखिए कि सहारा के जो कंट्रीज हैं कि वहाँ पे डेजर्ट कंडीशन है वो हुआ करती है। फिर साहिल का रीजन है कि ऐसा रीजन जो कि प्रोन टू डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में है कि वहाँ पे डेजर्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हो सकता है। और फिर जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको गल्फ ऑफ गिनिया है, गल्फ ऑफ गिनिया का अपर पार्ट जिसमें नाइजीरिया है वो इंक्लूडेड है साहिल और गल्फ ऑफ गिनिया के अपर पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के बारे में मेंशन है
आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसमें जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल में आप देखिए कि इम्पीचमेंट के बारे में मेंशन है वो किया गया। या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जजेस का जो यहाँ पे रिमूवल है उसके रिगार्डिंग में इम्पीचमेंट वर्ड है उसको नहीं यूज किया गया। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस को यूज, इम्पीचमेंट जो वर्ड का यूज है वो आपको प्रेसिडेंट की रिमूवल की रिगार्डिंग में मिलेगा। तो टर्म इम्पीचमेंट है यूज ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। वो जो स्टेटमेंट्स आप देखिए कि एडिटोरियल के अंदर में लिखे हुए हैं, आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि जो प्रोसीजर है यहाँ पे जजेस को रिमूवल करने का, आर्टिकल 124 के अंदर में मेंशन है। हाई कोर्ट की रिगार्डिंग में आप देखिए कि 217 जो आर्टिकल है वहाँ पे रिमूवल प्रोसेस को मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसेस हुआ करता है वही हाई कोर्ट जज के ऊपर में अप्लाई है वो हुआ करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। पार्लियामेंट के अंदर में मोशन है वो प्रपोज किया जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर में डिपेंड करता है कि उस मोशन को एडमिट करें या रिफ्यूज कर दें। एडमिट कर लिया गया तो 3 मेंबर का जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, और कमेटी का जब रिपोर्टिंग है उसके बाद में यहाँ पे पार्लियामेंट में वोटिंग है उसको कैरी आउट है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। अभी तक हमारे किसी भी जज का जो रिमूवल है, जो इम्पीचमेंट है वो नहीं कैरी आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फर्मोसा जो वाटर ट्रीटी है जिसको कि हम ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, तो जो ताइवान स्ट्रेट है बेसिकली ताइवान को सेपरेट किया करता है, किस एंटिटी से सेपरेट करता है? क्या जापानीज आइलैंड से सेपरेट करता है? जापानीज आइलैंड से नहीं करता, फिलीपाइंस से भी नहीं किया करता है, और साउथ कोरिया से भी नहीं करता है। ये मेनलैंड चाइना से आप देखिए कि सेपरेट है वो किया। और जब भी हम स्ट्रेट के बारे में रीड करते हैं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि स्ट्रेट का जो एरिया है वो बेसिकली 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट है वो किया करता है। तो ये जो ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये कौन से 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? स्टूडेंट जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी को आप देखिए कि कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी के साथ में। साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ में ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गोलान हाइट्स का जो एरिया है जो काफ़ी बार न्यूज के अंदर में आया करता है, इस एरिया के पर कंटेक्स्ट के अंदर में यूज है वो हुआ करता है। तो बेसिकली यूपीएससी ने 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा था। गोलान हाइट्स है वो बेसिकली आप देखिए कि सीरिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, ये उनका एरिया है जिसको कि इजराइल ने अनेक्स किया था 1967 के समय में, जो 6 डे वॉर का समय था उस दौरान में। और कंटिन्यूस इजराइल का जो कंट्रोल है उसके अंदर में गोलान हाइट्स है वो सिचुएटेड है। तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर में आप देखिए कि हुआ करता है जिसको कि लेवांट रीजन के नाम से भी जानते हैं, कि मेडिटेरियन का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि लेवेंट रीजन के नाम से जाना करते हैं, वहाँ पे गोलान हाइट्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्विज का डिस्कशन था। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करना, नोट्स ज़रूर से बनाना, और बार बार आप नोट्स को रिवाइज करोगे उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट है तो याद रह पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी